हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या नीट क्लासेस। आई होप आप सब बच्चों की प्रिपरेशंस अच्छी चल रही होंगी। तो रिसेंटली हाई कोर्ट ने जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है, बोथ इन कश्मीर एंड जम्मू, राइट। एंड बड़े सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि मैम कट ऑफ क्या रहेगा इसका, एंड एग्ज़ाम का लेवल के बारे में एक बार डिस्कशन कर ली जाए, राइट। तो उसी के बारे में अभी हम बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं जो ये एग्ज़ाम था इसका बेसिकली पैटर्न क्या था, राइट। अगर हम इस पे बात करें तो इसमें जर्नल हमारा क्या रहेगा, इंग्लिश था, राइट। इंग्लिश था इसमें 20 मार्क्स का। एंड उसके बाद आपका इसमें एक सेक्शन था दैट इज ऑफ जीके, करंट अफेयर्स, जो कि आपका रहा था 25 मार्क्स का। ओके। एंड उसके बाद अगर हम बात करें, कंप्यूटर आपका था इसमें 15 मार्क्स का। एंड आपका लास्ट था जो आपका जॉब रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे, दैट वाज ऑफ 10 मार्क्स। ओके। तो ये टोटल कितने मार्क्स का था, दैट इज ऑफ 80 मार्क्स। एंड उसके बाद इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, ठीक है, इसमें देयर वाज नो नेगेटिव मार्किंग। एंड साथ में आपका इसके बाद जब आप ये क्लियर करोगे तो तब आपका क्या होगा, 20 मार्क्स का इंटरव्यू, ठीक है। तो अगर हमने जो बच्चों से सुना है, जो बच्चों ने हमें बताया है कि किस टाइप के क्वेश्चंस थे इसमें, क्या लेवल था क्वेश्चंस का, तो इंग्लिश की अगर हम बात करें इधर, तो इंग्लिश में बेसिकली बच्चों को थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का इस ये जो सेक्शन रहा है। ओके, सो इट वाज मॉडरेट टू डिफिकल्ट एज पर व्हाट स्टूडेंट्स आर सेइंग, ठीक है। तो उनके लिए क्या रहा था, ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट। इसमें बेसिकली क्या था, एंटोनियम्स सिनोनियम्स थे, वर्ड मीनिंग्स थे, राइट। उसके बाद इसमें ईडियम्स वगैरह भी पूछे गए थे। तो वो थोड़े से ट्रिकी पार्ट रहा है इसमें। ओके। तो अगर आप इंग्लिश की बात करें तो इसमें अराउंड 15+ मार्क्स जो रहेंगे दैट विल बी ऑन सेफ साइड, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ गया जीके एंड करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स से भी मैक्सिमम बच्चे बोल रहे थे कि ये जो सेक्शन रहा है ये थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पे रहा है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट। कुछ क्वेश्चंस जो थे दैट वाज इजी एंड कुछ क्वेश्चंस जो थे दैट वाज ऑन अ डिफिकल्ट लेवल। तो जैसे कि मैंने आपको जब मैंने जॉब रिलेटेड अवेयरनेस के बारे में पढ़ा रही थी उसके बाद मैंने आपको ये भी बोला था कि करंट अफेयर ज़रूर पढ़ के जाना, बिकॉज इसका अगर आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, उसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ था कि क्वेश्चंस रिलेटेड टू करंट अफेयर्स पार्ट, इसमें जीके पार्ट में मैक्सिमम क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से आने थे, राइट। तो आपके 5 से 6 महीने के जो करंट अफेयर्स थे वो सारे इंक्लूडेड थे इसमें। तो इसमें भी मैक्सिमम जो क्वेश्चंस रहे थे दैट वाज जैसे कि आप COP16 पे क्वेश्चन था, उसके बाद आपका अरावली को रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन आया हुआ था। ओके, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ पर हुआ, लोकेशंस पूछी गई थी कि कौन से फेस्टिवल्स कहाँ पर हुए थे। ओके, उसके बाद एक डेज पे भी क्वेश्चन था, उसके बाद थीम पे भी क्वेश्चन था। तो ये सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी देखते आ रहे हैं, राइट। बट अगर इसमें बात करें तो इसमें भी अगर आप देखा जाए तो 15+ मार्क्स अगर इसमें भी कंसीडर किए जाएं तो दैट इज़ ऑन अ सेफर साइड। मतलब 15+ या अराउंड 15 to 20+, मतलब 15 मार्क्स से ज़्यादा अगर इसमें कंसीडर किए जाएं तो दैट इज़ ऑन अ गुड स्कोर, अगर अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स जो 22 पे बात कर रहे हैं। ओके, बात करें कंप्यूटर्स की, कंप्यूटर्स एंड जॉब रिलेटेड अवेयरनेस, जो इस पे जो बेसिकली क्वेश्चन थे दैट वाज ऑन अ ईजियर साइड। मतलब जो कंप्यूटर्स के क्वेश्चन है बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ये सारे मैंने क्वेश्चन एमसीक्यूज में ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़ा दिए हुए हैं। ओके, ये हमने पहले भी कंप्यूटर्स पे जितने भी बात की है तो उसमें हमने सारे ये क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस करे हुए हैं, ठीक है। जैसे यूआरएल पे था, रैम पे था, एथिकल हैकिंग पे था, कंप्यूटर्स पे था, वोलेटाइल मेमोरी। अगर आपने बेसिक अच्छे से कंप्यूटर्स का पढ़ा हुआ है तो आपका इसमें 15 से 15 स्कोर लाना कोई मुश्किल बात नहीं थी। ओके। एंड उसके बाद जॉब रिलेटेड अवेयरनेस जो था, जॉब रिलेटेड पे जो क्वेश्चन थे 10 मार्क्स के, उस पर भी जो क्वेश्चंस थे वो मैक्सिमम मतलब ऑन अ ईजियर साइड ही थे, राइट। उसके बाद उन्होंने इसमें नॉट अ टाइप ऑफ कौन सा कोड जो है जो कोर्ट की डिवीजन में नहीं आता है, उसके बाद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज के बारे में बात की गई थी। ओके, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के बारे में, रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स के बारे में, जज की मैक्सिमम टर्म क्या रहता है, क्रिमिनल कोड के बारे में। तो ये सारी बेसिक चीज़ें मैंने आपको सब पढ़ाई हुई थी। ओके, तो ये क्वेश्चन जो रहेगा जॉब रिलेटेड की अगर हम बात करें तो इसमें भी आई गेस ऑन अ गुड साइड, इसमें भी अगर आपके 8 to 9 9+ मार्क्स, 8+ मार्क्स अगर होंगे सो दैट विल बी गुड स्कोर। क्योंकि ये क्वेश्चन जो थे कंप्यूटर एंड जॉब रिलेटेड वाले जो ये क्वेश्चन रहेंगे ये मैक्सिमम बच्चों ने करेक्ट मार्क कर आए होंगे, बिकॉज इट वॉज ऑन अ ईजियर साइड, ठीक है। कहाँ बात की जाएगी, इंग्लिश में कुछ क्वेश्चंस होंगे एंड करंट। अगर आप बोलो करंट अफेयर्स सेक्शन मुश्किल है तो मैक्सिमम बच्चों के लिए मुश्किल ही होगा,
ठीक है, अगर जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई की हुई है, अगर उसको मुश्किल लग रही है चीज़, तो दैट विल बी डिफिकल्ट फॉर एवरी अदर स्टूडेंट एज वेल। ठीक है, मेन बात ये है कि आपको जो अगर आपका बेसिक क्वेश्चन अगर पूछे गए हैं, इजी लेवल वाले क्वेश्चन है, वो गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इसमें बात करें, कंसीडर करें ये सारे मार्क्स अगर ऐड करके 20 + 15 35, 35 + 15 50, आपका आ गया 50, एंड उसके बाद आपके 8+ मार्क्स अगर 8+ करें इसमें, राइट, तो 58 to 60 मार्क्स अगर आप देखा जाए, 60+ मार्क्स अगर हम कंसीडर करेंगे इसमें, तो दैट विल बी अ गुड मार्क। ठीक है, क्योंकि इसमें एक नेक्स्ट स्टेप भी है, अगर सिर्फ यहाँ तक होता तो मे बी कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा होता, राइट, बट इसके बाद हमारे नेक्स्ट स्टेप किसका है, दैट इज ऑफ 20 मार्क्स का इंटरव्यू भी है। एंड अगर आप इसमें रेशियो कंसीडर करी जाए तो यहाँ पर 5:1 की रेशियो है, मतलब एक पोस्ट पे 5 बच्चों का इंटरव्यू लिया जाएगा, राइट। तो अगर आप टोटल जितने नंबर ऑफ पोस्ट है उसको इंटू 5 करके देखा जाए तो उतने बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सो इसीलिए 60+ मार्क्स विल बी अ गुड स्कोर फॉर दिस। रेस्ट अभी हम देखते हैं, बिकॉज यू नेवर नो, ठीक है, कि किस लेवल का सारों ने बच्चों ने जो अटेम्प्ट किया हुआ है कैसा है। एंड प्लस इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी, है ना, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी। नेगेटिव मार्किंग से भी क्या होता है कि आपका जो कट ऑफ है वो ऊपर नीचे कम होने की कुछ चांसेस होते हैं, बिकॉज देर इज नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पर तो मैक्सिमम बच्चों ने सारे मार्क्स अटेम्प्ट कर आए होंगे, है ना। ठीक है, तो एंड अगर जिस बच्चे का पेपर अच्छा नहीं हुआ है या अच्छा हुआ है, वेल एंड गुड। अगर अच्छा नहीं हुआ है, उसको लग रहा है कि मेरा अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया, तो देर आर मोर पोस्ट आर कमिंग अप। जैसे कि आपको पता है कि सब इंस्पेक्टर का भी पेपर आने वाला है, राइट, सब इंस्पेक्टर का पेपर आने वाला है आपका। एक और पोस्ट आपकी अभी चल रही है करंटली, दैट इज ऑफ योर जो अभी हमने रिसेंटली निकाली हुई लेक्चरार्स की पोस्ट। जैसे आप जानते हो लेक्चरार्स की पोस्ट आनी है, और भी देर आर एग्जाम्स देयर दैट आर कमिंग अप। ओके, तो निराश नहीं होना है। अगर आपने ये अच्छा प्रिपेयर अटेम्प्ट किया हुआ है तो अभी आपका इंटरव्यू में भी अभी बात है, राइट, इंटरव्यू में 20 मार्क्स है, दैट इज ऑल्सो अ बिग मार्क्स। उसमें भी जैसे आप अटेम्प्ट करेंगे वहाँ पर जाकर प्रिपेयर करेंगे, अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो ये स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू एज वेल। ठीक है, एंड उसके बाद एक और बात मुझे आपसे करनी थी कि जो बच्चे हैं दैट आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अदर एग्जाम, जो अपकमिंग एग्जाम्स है JKSSB के, उसके लिए हमने फिर से स्टार्ट करा है, दैट इज JKSSB जर्नल बैच, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे। JKSSB के जितने भी एग्जाम्स रहेंगे वो एवरीथिंग एवरी सब्जेक्ट विल बी कवर्ड अंडर दिस। ठीक है, हमारी जो डेमो क्लासेस हैं दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 2 अप्रैल। ओके, एंड ये भी हमारा जो बैच रहेगा दैट विल रन ऑन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड दोनों पे। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेरीज होगी इस बैच के रिलेटेड तो हमारे नंबर्स जो है ये ऑलरेडी गिवन है, आप इन पे कॉल करके अपनी कोई भी क्वेरीज हो वो पूछ सकते हैं। ओके, एंड वीडियो के एंड में मैं ये बोलना चाहूँगी कि जिन बच्चों ने प्रिपरेशन नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए, जो अगर ये एग्ज़ाम जो है ये हो गया है, राइट, इसके बारे में सोचने की अब ज़रूरत नहीं है। अब जो आपका अपकमिंग एग्जाम्स है उसकी तैयारी में लग जाए। एंड साथ में मुझे ये भी बताएं कि आपका स्कोर जो क्या रहा है, मैक्सिमम बच्चों का स्कोर किस रेंज में आपको लग रहा है कि आपका स्कोर है, वो भी एक बार मुझे कमेंट करके बता दें। ओके देन स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।